जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। पाखंड पर प्रहार की सीरीज़ की तीसरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, उसके बाद मैं आगे बात करूँगा। डिस्क्लेमर ये है कि हो सकता है कि मैं अपनी भाषा की मर्यादा खो दूँ, थोड़ी बहुत वीडियो में गाली वाली बक दूँ, क्योंकि आज जिस चीज़ के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ ना, वो चीज़ एक ज़माने से मैंने इग्नोर करी है। एक लंबे अरसे से मैं उस चीज़ को नज़रअंदाज करता हुआ आया हूँ, इस उम्मीद में कि किसी दिन समझ में आ जाएगी लोगों को, किसी दिन खुद से लोग समझ जाएंगे। लेकिन फिर मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट देखी इंस्टा पे, और मेरा खून खौल गया उसको देख करके। तो मैंने सोचा कि अब ये जो चीज़ है ये हाथ से बाहर निकल चुकी है, और अब लोगों को इसकी वास्तविकता बताने का समय आ चुका है। ठीक है। पुराने समय में बहुत सारे ऐसे तंत्र ग्रंथ थे, बहुत सारे ऐसे मंत्र थे, बहुत सारी ऐसी विधियाँ विधान थे जिनको गुप्त कर दिया गया। लोग बोलते ना कि किसी ने किताबें जला दी, कोई आक्रांता था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया, खिलजी, बख्तियार खिलजी। ठीक है। तो उसमें ग्रंथ लुप्त हो गए, जल गए, गुम हो गए। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये ग्रंथों की जो परंपरा है ये इस बीच में शुरू हुई है, ज़्यादा समय इसको हुआ नहीं है। इससे पहले जब वो ज्ञान था ना, वो मुंह से चलता था, गुरुमुखी होता था। वो गुरु अपने मुख से प्रदान करते थे, शिष्य अपने हृदय में ग्रहण करता था, उसके बाद वो शिष्य आगे अपने मुख के द्वारा ही उसका प्रसार करते थे। तो ऐसा कुछ नहीं था कि ग्रंथ लुप्त हो गए। उन ग्रंथों को, उन उस ज्ञान को लुप्त कर दिया गया था, ये जानते हुए कि इसका भविष्य में दुरुपयोग होगा ही होगा। ऐसा ही एक ज्ञान था, या ऐसा ही एक विधान कह लीजिए था, जिसे लुप्त किया गया था उसके दुरुपयोग को बचाने के लिए, उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए, जिसे हम कहते हैं योनि तंत्र। नाम से स्पष्ट है कि ये योनि संबंधित क्रियाओं से जुड़ा हुआ है। और योनि संबंधित क्रियाओं से जुड़ा होने का अर्थ केवल ये है कि ये जो है ये साक्षात कामाख्या महातंत्र है। इस ज्ञान को लुप्त करने के पीछे कारण एक ही था कि इसका बहुत सरलता से दुरुपयोग हो सकता है, बहुत आराम से। अब होता ये है कि जैसे हम सभी जानते हैं कि योनि जो है वो शक्ति का मूल है, वो दिव्य द्वार है जो जीवन चक्र को संचालित रखता है। ये वो हिरण्यगर्भ है जिससे देवता सहित ब्रह्मा विष्णु महेश, समस्त ब्रह्मांड चराचर जगत उत्पन्न होता है। इसीलिए इसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है, महायोनि। ठीक है। ये पूजनीय है, ये पूजित होने योग्य है। ये ऐसा ज्ञान है जिसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन लोगों ने अपने घर की ईएमआई भरने के चक्कर में इस ज्ञान की जो दुर्गति की है ना, वो अल्टीमेट है। मतलब वो समझ के बाहर है। कोई व्यक्ति जो है वो ये कह रहा है कि योनि तंत्र में लिखा हुआ है कि जिस योनि से आप उत्पन्न हुए हो उस योनि को छोड़ करके समस्त संसार की योनियाँ जो है वो संभोग के लिए हैं, चाहे फिर वो आपकी बहन क्यों ना हो। कुछ लोग इसे योनि तंत्र कहते हैं। कुछ लोग अपने पीरियड्स के यूज्ड किए हुए पैड्स को बेच करके कामाख्या सिद्ध करने का दावा करते हैं कि मैंने कामाख्या सिद्ध कर रखी है। आप मेरे ये यूज़ किए हुए जो पीरियड्स के जो पैड्स हैं, आप इनको ख़रीदो, और इनको ख़रीद करके आप मंत्र जाप करो, इसको बना करके आसन अपना, और उसके बाद आप बोलो कि मेरे को कामाख्या सिद्ध हो गई है। फिर जब इन लोगों के विरोध में कोई उठेगा उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा, उससे चर्चा नहीं की जाएगी, उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाएगा। क्योंकि उत्तर देने के लिए ना ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। लोगों को योनि मुद्रा के नाम पर केवल एक मुद्रा पता है जो कामाख्या के कौलाचारी जो है वो बताते हैं। लेकिन कौन व्यक्ति है
जो ये जानता है कि योनि मुद्रा कितने प्रकार की होती है। महायोनि मुद्रा क्या है, महायोनि मुद्रा के प्रवर्तक कौन थे, योनि मुद्रा के प्रवर्तक कौन थे, कामाख्या तंत्र की कितनी शाखाएं हैं जो किस तरीके से शक्तिपीठों के साथ में जुड़ती हैं, कामाख्या के भैरव कितने हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मूल है, मतलब ये बेसिक। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई गुप्त बात बता रहा हूँ, ये बेसिक्स हैं। लोग चैट जीपीटी से कोट्स बना लेंगे, चैट जीपीटी से वीडियोस बना लेंगे और उसके बाद में उसके अंदर ऐसा ज्ञान देंगे कि आत्मा कांप जाए उसको देख करके। फिर मैं ये नहीं कह रहा कि योनि तंत्र गलत है, योनि तंत्र नहीं होता, बिल्कुल होता है। योनि की क्रियाएं, रक्त कुंतल, महाकुंतल आदि समस्त प्रकार की क्रियाएं होती हैं। रजस्वला स्त्री के रज से भी क्रियाएं संभव हैं, होती हैं। परंतु क्या वो व्यक्ति जिसको इसका ज्ञान नहीं है, केवल पुस्तक पढ़ करके या केवल चैट जीपीटी का प्रयोग करके वो मंत्र दे दे और उसका जाप करके आप सिद्ध हो जाओगे? आपको लगता है ऐसा? संभव नहीं है। योनि तंत्र ना तो हर किसी बंदे के बस की बात है और ना ही हर कोई व्यक्ति इसका ज्ञान रखता है, क्योंकि ये इतनी गुप्त चीज़ है कि इसके उदाहरण के लिए मैं सिद्ध कुंजिका बताऊंगा आपको। सिद्ध कुंजिका में भगवान शिव कहते हैं कि गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयं पार्वती, अर्थात कि इसको आप ऐसे गुप्त रखिए जिस प्रकार से आप अपनी योनि को गुप्त रखती हैं। जब योनि को गुप्त रखना आवश्यक है तो क्या योनि तंत्र को गुप्त रखना आवश्यक नहीं है? सीधा सा मेरा एक ही सवाल है। लेकिन लोगों की मानसिकता, लोगों की बुद्धि इस हद तक भ्रष्ट हो चुकी है कि कुछ पैसों के लालच में वो कुपात्र को दीक्षित कर देते हैं, कुपात्र को मंत्र देने लग जाते हैं। कुछ पैसों के चक्कर में वो तंत्र की मर्यादा भूल जाते हैं। कुछ पैसों के चक्कर में उन्हें सही गलत का फ़र्क समझ में नहीं आता। और ये कुछ लोग ही हैं, ये ज़्यादा नहीं है। ये कुछ तथाकथित सिद्ध महात्मा, विशेष रूप से कुछ सिद्ध, भयानक सिद्ध हुए हुए टैरो रीडर्स हैं, जिनको अपने नाम के आगे टैरो लगा करके ऐसा लगता है कि जैसे परमहंस की उपाधि मिल गई हो। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगा कि देखिए, जो ज्ञान गुप्त है उसे गुप्त रहने दिया जाए। नहीं है, हर ज्ञान की आवश्यक नहीं है आप लोगों को। आप लोग नॉर्मल अपनी पूजा पद्धति को फॉलो करिए, नॉर्मल अपने देवता की सेवा करिए। आप कितना भी पैसा खर्च करके किसी भी पदार्थ का प्रयोग करके, चाहे आप किसी के कितने भी पीरियड वाले पैड अपने मुंह पे रगड़ लेना, अपने पिछवाड़े में एलम फिट कर लेना, लेकिन जिस चीज़ के लिए आप पात्र नहीं हो वो चीज़ आपको किसी हालत में कोई नहीं दे सकता, ना ही आपको मिल सकती है। ठीक है? केवल इसलिए कि आप स्त्री हो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। और मेरे को क्रिया की धमकी देने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ठीक है? जो लोग मेरे को जानते हैं वो बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि मेरे पे क्रियाओं की धमकियों का कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है? मैं सौम्य होकर के चलता हूँ, मैं सेवा भाव में चलता हूँ। लेकिन वही वाली बात है कि अगर मेरे ऊपर कोई बात आती है तो फिर हल्का मैं भी नहीं मूदता। ठीक है? इतना तंत्र मंत्र और इतनी क्रिया तो मेरे को पता है कि तुम जैसे को मैं निपटा दूंगा। ये कुछ लोगों के लिए ही है। ये मैं किसी समूह के लिए, किसी मार्ग के लिए, मैं किसी भी पंथ के लिए, किसी भी आचार विचार के लिए, किसी भी विचारधारा के लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा।
ये कुछ लोगों के लिए है और वो लोग समझ जाएंगे ये वीडियो देख करके, ठीक है। और नहीं समझ में आती है तो फिर आप लोग खुद समझिए। अगर आप किसी से योनि तंत्र के बारे में ज्ञान लेते हैं तो सबसे पहला सवाल उससे ये पूछना, योनि मुद्रा कितने प्रकार की होती है, ठीक है, बस। क्योंकि मैं ये बात निश्चित रूप से बता सकता हूँ कि ये बात जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बात देवता के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति बता नहीं सकता। ये दिव्य ज्ञान है, ये गुप्त ज्ञान है, और इसीलिए मैं भी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। लेकिन इतना बता देता हूँ कि योनि मुद्रा केवल उतनी नहीं है जितनी बता दी जाती है। योनि मुद्रा का भैरव मुद्रा से समायोग होने पर वो मुद्रा कौन सी होती है, योनि तंत्र के अंदर भैरव का स्थान क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैं अभी केवल मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई थी कि मैं आपको आपकी औकात बता सकूं। मैं बिल्कुल भी किसी और मूड में नहीं हूँ। मैं ना तो ज्ञान देने के मूड में बैठा हूँ, ना मैं किसी और चीज़ के लिए बैठा हूँ। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मतलब था कि आपको पता चले कि आपकी औकात क्या है। पूरा दिन योनि 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 करने से योनि का ज्ञान नहीं मिलता। वो इतना दिव्य ज्ञान है, उस ज्ञान का केवल प्राप्त होना मात्र ही आपको मुक्त कर देगा जीवन से। अब मुक्त कर देगा का अर्थ सीधा मुक्त ही कर देगा, ठीक है। अगर ये चीज़ें बंद नहीं हुई, मैं फिर कह रहा हूँ, ये चुनौती समझ लो इस चीज़ को। अगर ये चीज़ें बंद नहीं हुई तो अगली वीडियो जो मैं बनाऊँगा, अगर मैंने इस टॉपिक पे बनाई तो, हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि ये पहली और आखिरी वीडियो ही हो इस टॉपिक पे, लेकिन अगर मैंने अगली वीडियो इस टॉपिक पे बनाई तो तुम लोगों को तुम्हारे घर से निकाल करके लोग पीटेंगे। ये बात भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। मेरे को मत मजबूर करना, मेरे को मत छेड़ना, और अपनी ये हरकतें बंद कर दो। नहीं है तुमको ज्ञान, नहीं है तुमको किस चीज़ का भान, अपना रिज्यूम मेरे को मेल कर देना, तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा कहीं से। 30-35 हज़ार रुपये तो मिल जाएंगे, तो घर का खर्चा जो है चल जाएगा। 2-4 पैसों के लिए भैंस की अट, ना तुम देवी को देवी समझ रहे, ना तुम तंत्र को तंत्र समझ रहे। ऐसा पैसा जो है ना, वो शांति नहीं देता। इस तरीके से अर्जित किया हुआ धन जो है मानसिक यातना देता है, मानसिक विक्षिप्तता देता है, प्रताड़ित करता है। दुनिया को चाहे आप कुछ भी कह लो, दुनिया के सामने आप चाहे कितने सही हो लो, आपका खुद का दिल जानता है कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, ठीक है। तो यही था आज की इस वीडियो में। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, इतना ही है। समझ जाते हैं अच्छी बात है, नहीं समझते हैं और अच्छी बात है। भगवान करे कि लोग ना समझें, क्योंकि क्या पता भगवान की यही इच्छा हो कि इनके माध्यम से 2-4 चीज़ें मैं भी बता दूं। खैर वो बात की बात है। अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जल्दी मिलूँगा आप लोगों से इस सीरीज़ की चौथी वीडियो के साथ में। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।